कौन बनेगा सुल्तान, कौन मारेगा मैदान। फाइनल में टाइटल की जंग, पीएसएल का फैसला कुनमार का पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्स बैन का टाकरा। लाहौर में स्टेज सच किया, फैंस की आमद जारी, सारे टिकट बिक गए। कजाफी स्टेडियम में हाउसफुल होगा। मुल्क भर में क्रिकेट दीवानगी इंतहा को पहुंच गई। ट्रॉफी की मुनफरिद अंदाज में रूनुमाई, डबल डेकर बस में कप्तानों का ट्रॉफी के साथ स्टाइलिश फोटोशूट। बाबर आजम लोबिशन में नोकझोंक, फातेह टीम ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर्स की हकदार होगी। ज़ल्मी 2017 के बाद दोबारा ताज सर करने को बेताब। हैदराबाद की टीम पहला सीजन यादगार बनाने के लिए पुरुमीद। बाबर आजम ने कहा, ट्रॉफी जीतना हर कप्तान का ख्वाब होता है। बड़ा मुकाबला, बड़ी तैयारी, कजाफी स्टेडियम में रौनकें बिखर गई। रंगारंग इख्तितामी तकरीब की 7 बजे शुरुआत। आतिफ असलम, अली असमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स लहू गरमाएंगे। ग्रैंड क्लोजिंग सेरेमनी की फुल ड्रेस रिहर्सल, रंग बिरंगे मेले, आतिशबाजी का मुजाहरा भी होगा। तकरीब के बाइस फाइनल का वक्त तब्दील, मैच 7 के बजाय 8 बजे शुरू होगा। रंग बिरंगी इख्तितामी तकरीब 6:30 पर शेड्यूल। मैच विनर्स, गेम चेंजर्स, दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक शाहकार। सुपरस्टार्स रंग जमाने को तैयार। पेशावर की बैटिंग शेर तो हैदराबाद की बॉलिंग सवा शेर। बाबर आजम, कुशल मेंडिस और मोहम्मद हारिस ज़ल्मी के अहम हथियार। बॉलिंग में नाहिद राना, सुफियान मुकीम और मोहम्मद बासित हरीफों के लिए बड़ा खतरा। किंग्स बैन की असल ताकत उस्मान खान, कुशल पेरेरा और ग्लेन मैक्सवेल। बॉलिंग में मोहम्मद अली, हुनैन शाह, हसान खान से उम्मीदें। लीग मरहले में बाबर 11 ने लबुशन 11 को शिकस्त दी थी। पीएसएल का बड़ा मार्का, शायकीन के लिए नई गाइडलाइंस जारी। शनाख्ती कार्ड और टिकट साथ लाएं, सिर्फ पाकिस्तानी परचम और टीमों के झंडे लाने की इजाजत। एयरपोर्ट्स, हैंड फ्री और पावर बैंक लाने पर पाबंदी। बोतल, कैमरा, बाहर का खाना लाने की इजाजत नहीं। फैंस को हर हाल में 6:15 तक स्टेडियम पहुंचना होगा। पेशावर हैदराबाद के मदाहों ने अपनी टीम से उम्मीदें लगा ली। बाबर आजम के मदाहों की बड़ी तादाद स्टेडियम पहुंच गई। हम जड़ावाला से आए हैं मैच देखने और बहुत एक्साइटेड हैं। पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रहे हैं आज, और सबसे फेवरेट प्लेयर हमारा बाबर आजम ही हो सकता है। कैपी कैसे आए हैं और स्पेशली बाबर को सपोर्ट करने के लिए 2000 वाली टिकट स्पेशल बाबर के लिए मैं 4000 रुपये की लेकर आया हूँ। इंशाल्लाह आज रात को बाबर अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एज अ कैप्टन पीएसएल की ट्रॉफी उठाएगा। समंदरी नाकाबंदी खत्म की जाए, मुजमिद असासे बहाल किए जाएं, आर्जी जंगबंदी के बजाय मुस्तकिल अमन कायम किया जाए। ईरान की अमेरिका को भेजी गई तजावीज़ मंजर-ए-आम पर आपने हुरमस के नए फ्रेमवर्क की पेशकश। वाज़ेह कर दिया कि हतमी डील तक एटमी तनाज़े पर कोई बात नहीं होगी। ईरान की 14 निकाती तजावीज़ 2 मरहलों पर मुश्तमिल हैं। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस का दावा, पहले मरहले में आपने हुरमस खोलने, बहरी नाकाबंदी खत्म करने पर बात होगी। दूसरे राउंड में जोहरी प्रोग्राम पर 30 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान वाहिद सालिस तजावीज़ इस्लामाबाद के जरिए भिजवा दी। ईरानी सफ़ीर की तस्दीक। रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा, अमरीका बातचीत चाहता है तो उसे अपना रवैया बदलना होगा। ईरान की नई तजावीज़ मिल गई, जल्द जायजा लूंगा, लेकिन नहीं समझता कि वो काबिल अमल होंगी। तेहरान ने गड़बड़ की तो दोबारा हमले के इम्कानात मौजूद हैं। अमरीकी सदर की फिर धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान मुआहदा करना चाहता है क्योंकि वो तबाह हाल है। हम जल्द वापस नहीं जाएंगे। 3 या 5 साल बाद कोई दोबारा नहीं आना चाहता। सदर ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी फ्रेंडली करार देते हुए मजीद कहा, कोई हमें चैलेंज नहीं कर रहा। डेमोक्रेट्स हमारी मुज़ाकराती सलाहियत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। व्हाइट हाउस ने निक स्टीवर्ट को ईरान अमन मुज़ाकराती टीम में शामिल कर लिया। मीडिया के मुताबिक निक स्टीवर्ट की शमूलियत जैरेड कुशनर की सिफारिश पर हुई। आपने हुरमस को अमरीकी कज़ाकों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे। ईरानी रहबर आला मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान, कहा, अमरीका दुनिया का वाहिद समंदरी डाकू है जिसके पास बहरी बेड़े हैं। कज़ाकों से मुकाबले की सलाहियत रखते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का आलमी बरादरी से ट्रंप के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। बोले, अमरीकी सदर का बयान कोई ज़बान की लड़खड़ाहट नहीं थी, संगीन जुर्म का एतराफ़ था। ओपेक प्लस मुमालिका तेल की पैदावार बढ़ाने का ऐलान। योमिया 1,88,000 बैरल का इजाफा किया गया। फैसले का इतलाक जून से होगा।
आपने हुर्मज़ में ईरानी ऑयल टैंकर अमेरिकी नाकाबंदी को चकमा देने में कामयाब, एशिया पैसिफिक खित्ते में पहुंच गया। एशियाई तरक्याती बैंक का एशिया के पावर ग्रिड और डिजिटल नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए $70 अरब का प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। 2035 तक पावर ग्रिड मंसूबों के लिए $50 अरब मुख्तस कर दिए गए। काबिल तजदीद तवानाई को फ़रोग़ दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज़ करने का हुक्म, वसी एलिवेटर नस्ब करने, सब्ज़ा लगाने की हिदायत की। 20.5 किलोमीटर तवील मैस ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। वज़ीर आला रहमत कार्ड प्रोग्राम की भरपूर पसीराई। एक ही दिन में 1 लाख बेवाओं और यतीम बच्चों ने अप्लाई कर दिया। पंजाब हुकूमत का आइंदा माह रहमत कार्ड प्रोग्राम फेज़ 2 शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध का कराची में रेड लाइन मनसूबे का 1 हफ्ते में तीसरा दौरा, तामीराती कामों की 24 घंटे मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत। कहा आवाम की तकलीफ बर्दाश्त नहीं, जहां ज़रूरी हो बैरियर हटाकर या एडजस्ट करके सड़क चौड़ी की जाए। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं अदालती हुक्म की वजह से रेड लाइन पर अब काम नहीं रुकेगा, भले तौहीन अदालत हो जाए, माफ़ी मांग लेंगे मगर मनसूबा चलता रहेगा। कराची में सूरज दिन भर आग बरसाता रहा, पारा 40 तक पहुंच गया। 45 डिग्री की गर्मी महसूस की गई। समुद्री हवाएं मुअत्तल, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हीट वेव कैंप कायम। शहरियों को गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने का मशवरा। सिंध के दीगर शहरों में भी गर्मी का जोर, ऊपर से लोड शेडिंग ने बुरा हाल कर दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 16 घंटे बिजली बंदिश से जिंदगी अजीरन। हम हैं बुनियान मरसूस। वाघा बॉर्डर पर मार के हक की मुनासबत से पुरवकार तकरीब, शानदार पेटें शुरुका का लहू गरमाया। शहरियों का कहना था कि पाकिस्तान को कमज़ोर समझना मोदी की बड़ी भूल, दोबारा मुहिम जोई की हिम्मत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। बेखौफ व ख़तर उनके दम से हम गीत अमन के गाते हैं, जुल्मत के सियाही चीर के ये पुरनूर सवेरा लाते हैं। मार के हक के दौरान बयानी की जंग समाने खूब लड़ी, दुनिया को बताई दुश्मन की चाल, अहले वतन को दिखाया पल पल का हाल। 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी नगमा जारी। कराची में 3 अफराद हब नदी में नहाते हुए डूब गए, लाशें निकाली गईं। अदीब, हुज़ैफा और हारिस के नामों से शनाख्त करने वाले तीनों अफराद का ताल्लुक औरंगी टाउन से था। लाहौर में शेर को बेदर्दी से हलाक करके खाल उतार दी गई। वीडियो मंजर आम पर आने के बाद वाइल्ड लाइफ रेंजर्स का एक्शन, मुल्जिमान गिरफ्तार। बेगम कोट में जंगली जानवरों की खालें उतारने का इंकशाफ, मुल्जिमान के घरों से बड़ी तादाद में हनूत शुदा जानवर बरामद। हुकाम के मुताबिक 3 से 4 खानदान गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस थे। और एशियन बीच गेम्स में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहलवान गुजरावाला पहुंच गए। इनाम भट्ट और असदुल्ला का शानदार इस्तकबाल, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयां तकसीम की गई।